नमस्कार पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की नो कांटेक्ट के लिए, जो नो कांटेक्ट में है या जिनकी वजह से आपका सेपरेशन हुआ या ब्रेकअप में चले हुए हैं, किसी भी रीज़न से पर्सन से बातें नहीं हुई हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है। और ये 2 से लेकर 9 मार्च तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आइए पाइसेस सबसे पहले देखेंगे कि जिनकी वजह से आप सेपरेशन में हैं या जिनके साथ आपकी दूरियां बनी हुई हैं, नो कांटेक्ट या ब्रेकअप में हैं, तो वो पर्सन आपके लिए क्या महसूस करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे और रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, आइए देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, द 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जो मतलब ज़्यादा सोचना, ज़्यादा कंट्रोल करना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, बिना मतलब की बातें करना, समय के साथ फ्लो के साथ नहीं चलना, चीज़ों को अपने से चिपकाए रखना, उन बातों को जो जो रिश्ते में नेगेटिविटी देती हैं, उन बातों का बार बार जिक्र करना, उनको ना छोड़ना, इस तरह की पोजीशन जो है वो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि उनको छोड़ते हुए अगर आगे बढ़ा जाता है या फिर पैसे को अपने से चिपका कर जो रखा हुआ है, जो हर चीज़ में कंजूसी दिखाई गई है, रिलीज़ नहीं किया गया है, तो जब तक रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी। तो अगर उन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, उन ओवर थिंकिंग को, ओवर स्ट्रेस को, ओवर कंट्रोल को, और समय और फ्लो के साथ चला जाता है, तो और हीलिंग मेडिटेशन इस रिश्ते को हील करने के लिए, इस रिश्ते को खुशहाल बनाने के लिए अगर हीलिंग मेडिटेशन की जाती है, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव किया जाता है और चुप्पी और खामोशी के साथ यूनिवर्स में आस्था लगाते हुए इसमें आगे बढ़ा जाता है, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार फिर से बन सकता है। उनको महसूस हो रहा है कि इसमें हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए और सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाहिए, चुप और खामोश रहना चाहिए, अपना समझदारी के साथ इसमें एक्शन लेना चाहिए। और अगर उन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है जो रिश्ते में रुकावटें बनी हुई हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, खुशहाली में रिश्ता तब्दील हो सकता है और ढेर सारी खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती हैं। और वो ये भी महसूस करते हैं कि क्योंकि जो रिश्ते में नेगेटिविटी आई है, अगर परिवार के फैमिली के साथ हिल स्टेशन पर पिकनिक में, पार्टीज़ में, ऐसी जगह पर जाया जाता है जो अच्छी वाइब्स आती हैं, अच्छी खुशियाँ मिलती हैं, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए जो रिश्ते में आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। एक अच्छी उनके साथ मिलकर एक दिल को तसल्ली होती है। तो अगर लंबे समय से छुट्टियां नहीं ली हैं, वेकेशंस नहीं ली हैं, तो हिल स्टेशन पर जाएं, पिकनिक पार्टी में जाएं, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने के जाएं, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके पॉजिटिव हो सकती हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं, इसमें इस रिश्ते को मजबूत, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो उनको लगता है कि वो इसमें अपनी टीम एनर्जी, टीम एफर्ट, मतलब अपनी एनर्जी, एफर्ट, मेहनत करना चाहते हैं, अपना सब कुछ जितनी भी उनमें ताकत, हिम्मत है, वो उसमें उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। और पैसे के ऊपर भी वो काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद जो इन दोनों रिश्तों के बीच में जो इम्बैलेंस आया है वो शायद पैसा भी हो सकता है। हो सकता है कि कोई एक मतलब पैसे को लेकर कोई तू मैं हुई हो, या फिर जो जो दोनों घर हैं वो इक्वल ना हो, तो पैसे को लेकर भी कहीं ना कहीं जो
परेशानी जो दुविधाएं आई हैं, तो वहाँ भी वो उन चीज़ों पर भी वर्कआउट करते दिखाई दे रहे हैं, अपनी एनर्जी एफर्ट मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। और वो चाहते हैं, वो आपसे चाहते हैं कि जो पाइसिस पाइसिस है, वो जो अननोन फियर है, जो सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है। तो जितना वो जो आपके पर्सन जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एहसास हो रहा है उतना ही पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें इस रिश्ते में आ रही हैं। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जो पॉजिटिव बन सके। तो वो आपसे चाहते हैं कि वो इन चीज़ों को लेकर डरे नहीं, घबराए नहीं। जो अननोन फियर है, जो डरावने सपने आप देख रहे हैं तो बार बार एहसास कर रहे हैं कि उनके पर्सन उनसे छिपा रहे हैं, लॉयल नहीं है। तो इस नेगेटिविटी से बाहर आए, क्योंकि वो उनकी सोच है, उनकी थिंकिंग है, उनके सपने हैं। उन नेगेटिविटी से अगर वो बाहर आ जाते हैं, बिलीव और भरोसा करते हैं, किसी तीसरे पर्सन की बातें ना मानते हुए अगर वो आमने सामने खुल कर बातें कर लेते हैं, तो जो उनको लग रहा है कि कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जो उनसे छिपाया गया है, वो उनसे नहीं छिपाना चाहिए। तो वो सारे गिले शिकवे ख़त्म होंगे। जो पनौती, बाधाएं, रुकावटें रिश्ते में आ रही हैं, वो सारी सिचुएशन धीरे धीरे करके हील होंगी और नेगेटिविटी ख़त्म होगी और रिश्ते में बैलेंस आएगा। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो बैलेंस नहीं बन पा रही है, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, जो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो अगर उस डर से, उस भय से, उस सिचुएशन से जो सोच सोच कर भारी भरकम बनाया हुआ है, जिससे डरे हुए, घबराए हुए हैं, उन चीज़ों से रिलीज कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, उस पनौती से, उस रुकावटों से बाहर आते हैं और आमने सामने बातें करते हैं, किसी थर्ड पर्सन की बातें मानने की बजाय। तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो बन नहीं पा रही है, वो बैलेंस आएगा, खुशहाली आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, दोनों तरफ से रिश्ता खुशहाल होगा। और जितने एनर्जी, एफर्ट और मेहनत लगाएंगे, जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उतना ही रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। तो वो आपसे यही चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में स्टैंड लें, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाएं, इस अननोन फियर से बाहर निकलें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो इस रिश्ते में बैलेंस आएगा। और ये भी चाहते हैं कि जो भी अगर आप गरीबों को दान दें, कुत्तों को खाना खिलाएं, कौवों को खाना खिलाएं, क्योंकि जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं जो वो रिमूव होंगी, पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा और खुशहाली में तब्दील होगा। तो ऐसा वो आपसे बार बार वो ऐसा चाहते हैं। अगर इस नो कांटेक्ट की सिचुएशन को ख़त्म करना है तो इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि वो जो है उन्होंने सोच सोच कर उस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है। तो देख लेते हैं वो क्या एक्शन लेंगे। पाइसेस, आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। तो पाइसेस, जो जो आपके पर्सन हैं, कुछ केसेस में हो सकता है कि उनको वो यही इसमें एक्शन चाहते हैं कि चाहकर भी वो इस नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि उनको बार बार ये जो वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो आपकी बातें नहीं हो रही हैं या हो पा रही तो अच्छे से खुल कर नहीं हो पा रही है। तो वो बार बार में उनको लग रहा है कि इस नेगेटिविटी से, इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से अगर बातें कर ली जाती हैं, खुलकर बातें कर ली जाती हैं, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी। और वो ये भी एक्शन चाहते हैं कि उनके पार्टनर ने उन्हें काफ़ी दुख तकलीफ दिया हुआ है, जिससे वो अभी भी जूझ रहे हैं, अभी भी परेशानी में हैं, अभी भी दुविधा में हैं। चाह कर भी वो नहीं उठ पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन उनको वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि चाहे उनके पार्टनर ने यानी कि पाइसेस ने चाहे उनके साथ कुछ भी किया, उनकी भावनाओं को के साथ खेला, उन्हें धोखा दिया, लेकिन वो उठेंगे, चलेंगे और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत और करेंगे। और वो आपकी तरफ, या तो वो चाहते हैं कि इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए वो इस रिश्ते में जो अंधेरी रात के बाद छठना होता है या फिर अमावस्या के बाद जो पूर्णिमा आती है, वो अपनी लालिमा के साथ एक अच्छी रोशनी के साथ खिल कर आती है। तो उसी
सोच के साथ, उसी थॉट्स के साथ वो इस रिश्ते में आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ फिर से एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि भले ही आपने उनको कितना ही परेशान किया हो, कितना ही दुख दुख तकलीफ दिया हो, तो इस आंखों से पट्टियां खोलते हुए इस स्पोर्ट्स रूपी दीवार को क्रॉस करके वो उठेंगे, चलेंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। और उनको एहसास हो रहा कि अगर वो उठेंगे, चलेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें फिर से आगे बढ़ेंगी और रिश्ता खुशहाली में तब्दील होगा। और कुछ केसेस में जिनको लग रहा है कि उन्हें नहीं, वो उनके पार्टनर ने उन्हें काफ़ी तकलीफ दी है, वो अभी भी वाद विवाद है, अभी भी चाहकर भी वो स्पोर्ट्स रूपी दीवार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो इस रिश्ते से मूव ऑन करेंगे और नए रिश्ते की तलाश में आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए लाइफ में आगे बढ़ेंगे, और कुछ केसेस में उनको एहसास हो रहा है कि कुछ भी चाहे हुआ हो, वो इस रिश्ते को एक मौका और देंगे। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ पाइसेस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए, बजाय के चीज़ों इंसानों को यूज़ करने के, अगर चीज़ों को यूज़ करेंगे और फिर से क्लैरिटी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हुए खुलकर आपस में जो गिले शिकवे हैं, जो परेशानी, बाधाएं, रुकावटें आई हैं, तो अगर वाणी पर कंट्रोल करते हुए प्यार से, प्रेम से, मिठास के साथ एक दूसरे से बातें करेंगे और इस रिश्ते में हील करेंगे, यानी कि हीलिंग मेडिटेशन करेंगे। और उसके बाद ही, क्योंकि यूनिवर्सिटी गाइड करना चाहते हैं कि क्योंकि ये रिश्ता नेगेटिव फेज से होकर गुजरा, काफ़ी परेशानियाँ, दुख तकलीफें हुई है, तो अगर जब तक ये रिश्ता हील नहीं होगा, जब तक किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर, किसी गुरु की, किसी ऐसे पर्सन की मदद नहीं ली जाएगी जो इस रिश्ते के बारे में नॉन है, तो ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा, मजबूत कैसे बनेगा। तो इस रिश्ते को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हीलिंग मेडिटेशन की ज़रूरत है, उसको कीजिए और स्पेस लेते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। एकदम जंप मत लगाइए, कूदिए मत इसमें, नादानी बचपना मत कीजिए। सोच विचार करके समझदारी के साथ इसमें आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सके। अगर आप सोच विचार करके बचपना ना करते हुए, नादानी ना करते हुए इस रिश्ते में, भले ही आप एज से एज डिफरेंस हो सकता है इसमें, भले ही ना कोई बड़ा बहुत मतलब एज वाइज हो सकता है, ये जो नई एनर्जी है ये आपसे छोटी हो या फिर आप उनसे बहुत छोटे हों, एज डिफरेंस काफ़ी हो, तो लेकिन यंग एनर्जी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो दुख के बादल ख़त्म होंगे और ये रिश्ता आगे जाकर गोल्डन स्टार होगा, यानी कि बहुत अच्छा ये रिश्ता जाएगा। एक अच्छी सोच विचार के साथ अगर बिगनिंग करेंगे, रुक कर ठहर कर हील करेंगे इस रिश्ते को, तो फ्यूचर ब्राइट होगा और सक्सेसफुल होगा। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है वीडियो बनाने में, अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।